नहीं, हम सब जातिवादी नहीं है। मेरे लिए मेरे सब भाई। आप जातिवादी नहीं हो? मेरे सारे भाई वहाँ बैठे हैं, मैं उनके भी साथ हूँ। आपस में लड़ा रहे हैं, मैं उनके भी साथ हूँ। मैं कौन लड़ा रहा है? सरकार लड़ा रही है, सरकार के लोग लड़ा रहे हैं। उनको भी समायोजित करते। आप आप कह रहे हैं कि सरकार जातिवाद करके लड़ा रही है के दबाव में, राजनीति के चक्कर में। इसमें जितने भी सरकार में कुछ अच्छे लोग हैं, आप इसको घुमाइए मत। घुमा नहीं रहे हो आप, मुझे बताइए। मेरी बात सुनिए, हमारा कौन जातिवादी? आप किसको जातिवादी कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चे को किस टीचर से आप पढ़ाना चाहेंगे? जो टॉप मेरिट का होगा कि जो लो मेरिट का होगा? मैं नहीं समझा, मेरिट मतलब क्या? आप योग्य अध्यापक से पढ़ाना चाहेंगे कि अयोग्य अध्यापक से, जो सरकार के सारे दावों को पूरा करता हो, जो सारे प्राविधान? जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका आरक्षण का घोटाला हुआ, वो लोग अयोग्य लोग हैं। बिल्कुल, उनका कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग जहाँ जहाँ कुर्सी बैठते हैं, हमेशा सभी का शुरू सदियों से हक लुटते आए, आरक्षण लुटते आए। और नहीं, और हम लोगों ने सिर्फ इनके कपड़े धोए, साफ किए, लाइटिंग साफ किए, अब बदले में हमको क्या? आज भी उसी मानसिकता से ये लोग देखते हैं। आज भी उनकी मानसिकता वही है। वो चाहते हैं कि हमारा हिस्सा खा करके, बड़े बड़े महलों में बैठ के, कुर्सियों पर बैठ करके हर जगह अपने लोगों को बढ़ाए। अभी जो है ये SCRT कार्यालय लखनऊ है। एक तरफ आप पीछे देखिए, ये जनरल कैटेगरी के वो छात्र हैं जो चयनित थे और स्कूलों में पढ़ा रहे थे और कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले के शिकार पिछड़े वर्ग के तमाम छात्र बैठे हैं और ये आज आमने सामने हैं। जो चयनित है वो कह रहे हैं हमें निकाला ना जाए, और जिनके साथ गड़बड़ हुई वो कह रहे हैं हमें फटाफट ज्वाइनिंग दे दो। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया एक मिनट, सर थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? मनीष दुबे। हाँ, मनीष दुबे। मनीष भाई, अभी क्या लग रहा है कि आप लोग को निकाल देगी क्या सरकार? किस बात के लिए परेशान हो? बिल्कुल, जिस तरह से डबल बेंच को गुमराह किया गया है कि पिछड़ी लोगों को मात्र 3.5% भरा गया, जो कि मतलब हमारे विपक्षियों द्वारा कहा गया है, लेकिन एक्चुअल में 42.5% पिछड़ी जातियों को भरा गया है। अच्छा, आप लोग को इस बात का अंदाजा पहले नहीं था? प्रदर्शन तो 3-4 सालों से चल रहा है और वो कह रहे हैं कि आरक्षण में गड़बड़ हुई। अगर वो मान ली जाती तो आपको पहले से अंदाजा होगा कि नौकरी जा सकती है? हम लोगों को कोई गड़बड़ नहीं था। उसमें जो पात्रता परीक्षा, सुनिए, जो सुपर टेट है उसका गुणांक 60% जोड़ा गया है भर्ती परीक्षा, उसी से मेरिट आधारित, मतलब गुणांक जो बना है वो मेरिट उसी पे डिपेंड है सारी भर्ती। उसको कोर्ट ने, अब कोई तर्क वितर्क जो भी किया होगा, उसको कोर्ट ने मान लिया है कि पात्रता परीक्षा है। तो कोर्ट में अच्छे ढंग से रखा नहीं गया। हम लोगों की सीटें 34,500, जिसमें से हम लोगों को 20,000 नियुक्ति मिली है जनरल वालों को। सबसे बड़ी सीटें 34,500 कैसे हैं? हम लोगों की सीटें 69,000 में 50% है, जो कि मतलब उतना हुआ, लेकिन उसमें से लगभग 14,000 सीटें OBC को वैसे भी मिली हुई है। जो 35,000 सीटें हैं उसमें तो जो जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा वो जाता है, तो वो आपकी 35,000 थोड़े हुई। इसीलिए बता तो रहे कि उसमें जनरल वाले में हम लोगों का 20,000 सिलेक्शन हुआ है, और जो कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे सही ढंग से हुआ था। इसलिए हम लोग निश्चिंत थे। हाई कोर्ट में हमारे पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा गया है। इसी वजह से सरकार को डबल बेंच ने जो आदेश दिया है उस पे हमारे पक्ष को अच्छे से न रखने के कारण ये मैटर उठा हुआ है। लेकिन 69,000 सूची को सिंगल बेंच ने सही ठहराया, क्योंकि उसमें जो इनको आरक्षण मिला है वो सिंगल बेंच ने कहा दोहरा आरक्षण नहीं मिलेगा। दोहरा आरक्षण 97 नंबर पाने वाला मेधावी छात्र, जो 97 नंबर पाने वाला मेधावी छात्र होगा, जनरल के साथ फाइट करेगा, वो हमारे साथ आए, हमका कोई तकलीफ नहीं। लेकिन 90 नंबर पाने के बाद 97 नंबर कहाँ पाने वाला? ये शिक्षक भर्ती सुपर टेट ही पात्रता परीक्षा जो होती है हमारी, वो शुरुआत वहीं से होती है। जो 90, यार ये बताओ, डबल बेंच की का जो फैसला आया वो तो बेहतर होगा ना एक बेंच से? नहीं, लचर पैरवी के कारण हाँ, ये नियुक्ति होती है जिले स्तर की, ठीक है। कोर्ट में लचर पैरवी हुई, वहाँ कोर्ट ने ये जाना कि ये राज्य स्तर की वैकेंसी है। कैसे आरोप लगाया जा सकता है? यार ये बताओ, ये तो अंदाजा आपको पहले से होना चाहिए था। ये लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, कोर्ट में लड़ रहे थे, तो आप लोगों ने लचर पैरवी क्यों होने दी? आप लोग को पैरवी करनी चाहिए। क्योंकि हम सरकार सुनिए, हम सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पे 2 बार जीत चुके हैं। हम जाएंगे, हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम या तो पढ़ाए विद्यालय में, इनके लक्ष्य को, निपुण लक्ष्य को पूरा करें, या कोर्ट जाएं। तो हम केवल ये चाह रहे हैं कि सरकार अपना पक्ष वहां सही से नहीं रखी थी। मतलब सरकार की वजह से आप लोग के साथ गड़बड़ हुई? कोई महाधिवक्ता वहां पर अपेयर नहीं हुआ था, सरकार ने आपका साथ नहीं दिया वहाँ सबमिशन में नहीं। अब चाहे क्या दबाव है, उपचुनाव आने वाला उसका दबाव है, या क्या दबाव है, उसके बलि के बकरे हम बने। हम 20 लाख लो लिए। या तो देखिए, यहाँ सामाजिक न्याय की बात है, नौकरी चली जाएगी, जो अयोग्य है
जो इधर उधर पान के ठेलों पे खड़े होते हैं, वो कहते हैं अवैध रूप से शिक्षक हो गए हैं। तो बताइए, हम 117 नंबर मेरा टेट में है, मेरे पढ़ाए 32 अध्यापक है, शिक्षा मित्र है, और मैं अयोग्य हूं, मैं गाली सुनूंगा, या तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, और या तो मुझे योगी बाबा न्याय दे, 2 ही चीजें हैं। अच्छा, इसके पहले भी आप लोगों ने कभी प्रदर्शन किया था? ये पहली बार शुरू से, जब से वैकेंसी आई भी कर रहे हो? हाँ, अभी तब भी कर रहे हैं। हर मुद्दे पे हमको लड़ना पड़ा। मैं तो बीएड हूँ। अगर यहाँ जो है, अगर रिविजिट होती है, हम बाहर हुए, हमें समायोजित किया जाएगा, तो मैंने तो अपनी सैलरी के अनुसार लोन ले रखा है, हमारी सैलरी कम कर दी जाएगी। मतलब आप लोग सरकार की गलतियों की वजह से झेल रहे हो? हाँ, बिल्कुल, हाँ, उन्हीं से न्याय की आस है। एक एक करके दोस्तों, एक हाँ, बोलिए। देखिए, आंकड़ों की बात करते हैं। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि केवल 19,000 पदों पर घोटाला हुआ है, ये सच आपके सामने है, और इस कैमरे में देख सकते हैं आप। ये 69,000 पोस्ट का आधा 50% जो होता है वो 34,589 पोस्ट होती है। ठीक है, उसमें अच्छा छोड़ो, मुझे ये भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं लगा दूंगा। सुनो मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, आज स्कूल था आप लोग का? जी, सीएल पे हैं, सीएल पे सारे लोग सीएल पे? 10,000 अध्यापक आज सीएल पे हैं, 10,000। कितने दिन रहोगे सीएल पे? अब तक ये लड़ाई हमारी सरकार से, हमारी नौकरी जा रही है, तो सीएल के क्या करना है? अच्छा ये बताओ, जो 10,000 लोग आए हैं, इन सबको ये कैसे पता चला कि इनकी जाने ही वाली है? नहीं सर, देखिए, जो ये चाइनीज सूची को छेड़ने की बात हो रही है, अभी कोई सूची तो आई नहीं है। सूची अभी आई नहीं है, लेकिन बदलेगा। देखिए, ये भर्ती जो है वो जिला स्तर की है, और इस समय जो लोग कह रहे हैं वो राज्य स्तर का आरक्षण लगाना चाहते हैं। जो नियमावली 1994 की बात कर रहे हैं, वो सीधी भर्ती के लिए होती है, न कि जो 3 स्टेप की भर्ती है। पहले इसमें सुपर टेट हुआ है, नहीं टेट हुआ, उसके बाद सुपर टेट हुआ, तब जाके सुपर टेट के मेरिट पे 60% उसमें आके, और नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, देखिए, गुणांक उसके बाद बना है सर, एक मिनट, गुणांक बना है। उस गुणांक में देखिए, टेट में एक बार इन्होंने आरक्षण लिया, फिर सुपर टेट में लिया, फिर अब कह रहे हैं गुणांक में भी चाहिए हमें। तो ये बताइए, किसी भी भर्ती परीक्षा में लिया 45% से अधिक है। जैसे जो वैकेंसी हुई अभी, उसमें है ना भाई, आरक्षण कितना है? 27%। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ, मुझे अरे एक मिनट यार, मैंने सुन लिया, रिपीट करोगे मजा नहीं आएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 10,000 लोग आए हैं यहाँ, इन 10,000 लोगों को ये बात पता कैसे चली? अभी लिस्ट तो आई नहीं है। 1 मिनट बता दे रहा हूँ, 1 मिनट बता रहे हैं। जैसे माननीय सिंगल बेंच से जब आदेश आया था, माननीय सिंगल बेंच ने आदेश दिया था, उस आर्डर के खिलाफ डबल बेंच ने, चूंकि माननीय न्यायालय पे तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता है, उसी सिंगल बेंच में हमारे चयनित भाइयों द्वारा पक्ष रखा गया था, तो उस पे सरकार के पास पूरा समय था, सरकार आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, दूसरी बात, चुनाव, विधानसभा चुनाव आने वाला था, उससे पहले 6800 की लिस्ट आ गई थी। वो 6800 की लिस्ट टोटल ओबीसी SC ST कैंडिडेट की थी, वो किसी सामान्य की नहीं थी। अब 69,000 में 67,867 की एक सूची आई, उसके बाद 6692 की एक सूची आई, 3 लिस्ट, मतलब एक लिस्ट वो आई थी, दूसरी लिस्ट और आई थी। ये 6800 चुनाव के आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले आई थी। वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षित वर्ग की सूची थी। अब स्थिति ये है कि जैसे ही सिंगल बेंच से आदेश आया, कोई भी न विभाग आगे बढ़ा, न माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया, न किसी भी नेता का ट्वीट आया। जैसे ही डबल बेंच का आदेश आता है, 3 दिन के अंदर हाई कमान बैठक करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, और अध्यक्षता करने के बाद एक प्रेस नोट रिलीज होता है कि जो भी चयनित, मतलब जिसके साथ आरक्षण विसंगति हुई है, उसका हम साथ देंगे, उसके साथ अन्याय नहीं। अच्छा विसंगति नहीं हुई है भैया, सुनिए मेरी बात। मैं सीधा मेरा एक सवाल था, उसका जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, बताओ ना। आपका सवाल ये है कि ये कैसे 10,000 को पता चला? पता चला। उसको ये पता चला जब इन्होंने कहा कि उसमें जो विसंगतियां होंगी उसमें से सामान्य वर्ग निकाले जाएंगे। तो जितना सामान्य वर्ग है, जितना, क्योंकि 12,000 20,000 जगहों पे 20,000 हुए, 20,301 हुए, 7,000 उसमें विकलांग भी है, एक्स सर्विसमैन है, सब कुछ है। उसके बाद जितना 12,000 बचा वो सारा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार सबको गड़बड़ घोषित कर सकती है? नहीं, ये कह रहे, इन्होंने कहा 19,000, इन्होंने कहा 19,000 जो घोटाला है, तो कहा 19,000 घोटाला है, तो मतलब मात्र हम लोग 1,300 ही बचे, तो इससे हम लोग सबकी नौकरी जा रही है। एक चीज, जैसे अभी जो समायोजित या रिविजिट करने की बात कर रहे हैं, 1 नंबर शिक्षा मित्रों का बढ़ा है, 1,000 संख्या, क्योंकि उनका 25 का जो वेटेज है वो मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे? केवल आरक्षित अनारक्षित वर्ग में ही जाएंगे। तो 1,000
वो बिना वजह जो है वो बाहर होंगे कि नहीं होंगे। जोड़ करके और सबसे बड़ी बात भैया इसमें क्या है, इसमें सिर्फ राजनीति है। इसमें जो सूची बनी थी वो सारी सूची सही थी, इसमें जितने भी योग्य बंदे थे वो सब अंदर थे, इसमें सिर्फ राजनीति हुई है, राजनीति की वजह से सूची आई है। और इसमें स्वाभाविक है कि जो बंदा आरक्षण पा रहा है उसको बीटीसी में एडमिशन से लेके बीएड में एडमिशन से लेके टेट सुपर टेट 5 बार आरक्षण, ये कहाँ का स्वाभाविक नियम है कि आप किसी भी पद पर चयनित होने के लिए 5 बार आरक्षण लेंगे? ये आप बताइए महाराज जी से। आखिरी बंदा बोले महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है कि आपने जो सूची लाई थी उसमें सारे योग्य अध्यापक थे और जो सूची थी वो सही है। 1 लाख सब साथियों हो हमारे। हम चाहते हैं, हम सब जातवादी नहीं है, मेरे लिए मेरे सब भाई। आप जातिवादी नहीं हो? मेरे सारे भाई वहाँ बैठे हैं, मैं उनके भी साथ हूँ, आपस में लड़ा रहे हैं, मैं उनके भी साथ के चक्कर में। मैं कौन लड़ा रहा है? सरकार लड़ा रही है, सरकार के लोग लड़ा रहे उनको हैं। भी समायोजित करते। आप आप कह रहे हैं कि सरकार जातिवाद करके लड़ा रही है? पक्ष के दबाव में, राजनीति के चक्कर में, इसमें जितने भी सरकार में कुछ अच्छे लोग हैं आप इसको घुमाइए मत। क्या घुमा नहीं रहे हो आप? मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए। हमारा कोई कौन जातिवादी? आप किसको जातिवादी कह रहे हैं? जातिवादी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो भर्ती क्यों फंस रही है। जब हमारी एक सूची, देखिए एक सूची हमारी है, वो सूची हो गई 6800, इनको भी आप समायोजित करिए, इनकी नियुक्ति करिए, आप एक आदेश पारित करिए कि जो चयनित हैं, है ना, वो जस के तस यथावत रहेंगे और इनका चाहे जियो ला के चाहे प्रस्ताव करके, है ना, इनको भी समायोजित कर लें, यही हम चाहते हैं। ठीक है, क्या बोलना है? आपके प्रश्न का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 वैकेंसी बता दी है, फुल हो चुकी है, उसमें एक भी पद रिक्त बच्चे नहीं है और नई लिस्ट आ गई 6800 की। अब इस 6800 को हाई, अब तो 6800 वाली खत्म, अब नहीं आएगी पूरी, ये नई 6800 लोगों को लाना है, अब तो नया रिजल्ट ही देंगे, नया रिजल्ट देंगे। तो इनको लाने के लिए हम लोगों को जर्नल वर्क को 6800 का ही आएगा। सबसे बड़ी बात, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चे को किस टीचर से आप पढ़ाना चाहेंगे? जो टॉप मेरिट का होगा कि जो लो मेरिट का होगा? मैं नहीं समझा, मेरिट मतलब क्या? आप योग्य अध्यापक से पढ़ाना चाहेंगे कि अयोग्य अध्यापक से, जो सरकार के सारे दावों को पूरा करता हो, जो सारे प्राविधान? जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका आरक्षण का घोटाला हुआ, वो लोग अयोग्य लोग हैं। बिल्कुल, उनका कोई मतलब ही नहीं है। बोलिए। मैं बस एक शब्द कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक आप कह रहे थे कि कैसे पता कि हम प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर किंचित परिस्थितियों में अगर एक व्यक्ति भी अंदर आया और एक व्यक्ति भी बाहर गया तो जिला आवंटित प्रभावित होगा। जिला आवंटित प्रभावित होगा तो हमारा जो 4 साल का सीनियोरिटी है वो प्रभावित होगा, हमारा जो 4 इंक्रीमेंट लगा है वो प्रभावित होगा। उसके हिसाब से हमारे खर्च बढ़ गए हैं, तो या तो हम फांसी लगा ले या तो फिर हमारे साथ सरकार न्याय करे। ठीक है, ठीक है। मैं रिजर्वेशन में बोलना चाह रहा हूँ कि रिजर्वेशन, जैसे हमारे यहाँ टीना डाबी जो IAS टॉप की थी ऑल इंडिया में, तो उसने ऑल इंडिया टॉप की थी उसने, तो वो SC कैटेगरी से प्री क्वालिफाई की। प्री क्वालिफाइंग मार्क होता है, मेंस और इंटरव्यू का नंबर छूटता है, ठीक है, तो वो एक क्वालिफाइंग मार्क था। हमारे शिक्षक भर्ती में TET, सुपर टेट, इसमें सब में जो क्वालिफाइंग, अगर वो उसने OBC में 82-83 नंबर पास किया, इधर से सुपर टेट। टीना डाबी का क्या रिलेशन है? टीना डाबी का ये रिलेशन है, उसको SC कैटेगरी में ही वो ऑल इंडिया टॉप की थी, उसका इंडिया में पहला स्थान था। एक सेकंड, उसका इंडिया में पहला स्थान था, लेकिन उसको कैटेगरी SC में रखा गया था। उसको कैटेगरी SC में इसलिए रखा गया था क्योंकि वो प्री SC कैटेगरी में क्वालिफाई की थी, न कि जनरल में, इसलिए वो नंबर 1 पूरे इंडिया में नंबर 1 स्थान आया था। इसके बावजूद भी उसको रखा गया था SC कैटेगरी में। कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि OBC टेट में 82-90 नंबर नहीं पाया, 90 नंबर जनरल क्वालिफाइंग होता है। आप बात नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि रुक जाओ, एक जो जनरल का क्वालिफाइंग मार्क था TET में, वो 90 के ऊपर था। यहाँ पे आपने 83-84 नंबर पा के OBC का लाभ ले लिया। OBC वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ या SC की वर्ग की बात कर रहा हूँ। अब इधर इसके बाद फिर आप सुपर टेट में आपका जो क्वालिफाइंग मार्क था वो 90 से 96 था, जबकि जनरल का जो क्वालिफाइंग मार्क था वो 97 के ऊपर था। वहां पे आप 97 नंबर नहीं पा पाए। अब इसके बाद आपको वहां, अब आपका जो टोटल मेरिट बना, अब आप सामान्य में जा रहे हो। आप कितनी बार आरक्षण का लाभ लेके फिर फाइनल मेरिट में आरक्षण का लाभ? आपका हर जगह आपका कट ऑफ, जो आरक्षित सीट पे होगा वो आरक्षण का लाभ लेगा। जो जनरल कैटेगरी बीट कर रहा है उससे क्या मतलब आरक्षण का? आप बात को नहीं समझ रहे हैं। जो जनरल कैटेगरी में बीट किया है वो उसका टेट में जो मेरिट है
वो आरक्षण से वहां से पास किया। ये 3 चरणों में हुआ है एग्जाम। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बस बहुत हो गया, बोलो 2 मिनट है, जो बोलना बोलो। मैं मेरा लास्ट निष्कर्ष ये है कि ये हाई कोर्ट का जो डबल बेंच का आदेश है, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती। हम भी ये चाहते हैं कि इसका एक निर्णय यही है कि सुप्रीम कोर्ट जाने पे 3 साल 4 साल के लिए होगा, तो हम खाली ये न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सिर्फ ये 69,000 जो हमारी 68 सूची थी 67,67 इस सूची को सुरक्षित करते हुए भाइयों का जितना भी इनकी विसंगतियां हुई हो इनको आप उसमें जोड़ करके इनका समायोजन करिए। आप कह रहे हो सरकार कुछ ऐसा करे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बस ठीक है, चलो ये तमाम और लोग हैं। भाई हो गया, ये देखिए ये सब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से पीड़ित लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग योग्य थे। इसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि बच्चे योग्य लोगों से पढ़ेंगे या अयोग्य लोगों से पढ़ेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट ने जिसको योग्यता दे दी है, अब इन लोगों को तो कहा है ना कि ये अयोग्य लोग हैं, इनको निकाल दिया जाए। काले योग्य लोग सड़कों पे क्यों हैं? जैसे मान लो, चलो हम अपने आप को अयोग्य मान लेते हैं, हम सड़कों पे हैं, आप लोग क्यों सड़कों पे हैं? आपस में लड़ने की बात ही नहीं है। सरकार के मारे लोग हैं, जो अधिकारी हैं उनके मारे लोग हैं ये लोग। जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है ना, तो सबकी परेशानी दिख रही है और हम लोग की परेशानी नहीं दिख रही कि 4 साल से सड़कों पे लड़ते लड़ते आज जाके हाई कोर्ट ने न्याय दिया है। किसी सरकार ने और किसी ने न्याय नहीं दिया है, हाई कोर्ट ने न्याय दिया है और हम लोग तो लड़ भिड़ के ले लेंगे। हम लोग देखिए कितने शांति से बैठे हैं ना, हमारे हिस्से की मजदूरी ये कर रहे हैं। हम मजदूर वर्ग से आते हैं ना, हम पढ़ लिख करके राजा बनने की ओर जा रहे हैं, ये लोग मजदूर बनने की जगह हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये जितना लड़ेंगे, जितना भिड़ेंगे, उतना हम जल्दी नियुक्ति पाएंगे। ये आपके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ये देखिए पोस्टर बहुत सारे हैं। ये अभी तो सबने ट्वीट किया था भाई, अब मौन की क्या समस्या है? अब तो ये आपके साथ खड़े हैं। साथ खड़े हैं, लेकिन जिस दिन हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगी उस दिन समझेंगे कि हमारे साथ खड़े हुए हैं। हाँ, ट्वीट करने। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपके जो साथी हैं या जो भी आप लोग के साथ हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, नहीं तो दलित पिछड़े होके उनका एक दिन का आंदोलन सबको दिख गया। 4 साल से हम सड़क में, हमारा आंदोलन नहीं किसी को दिखा। हाई कोर्ट का आदेश आ गया तो अब नियुक्ति में होने के लिए देरी क्यों है? कंप्यूटर का जमाना है भैया, 3 घंटे में क्या 1 घंटे में? शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही कोर्ट अपना ऑर्डर देगी वैसे ही हमारे पास लिस्ट बनी रखी हुई है और जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आप लोगों को नियुक्ति देंगे। आप लोगों के साथ अन्याय नहीं। अब हमारे शिक्षा मंत्री जी कहाँ गायब हो गए हैं? जब हमारे कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो क्यों नियुक्ति नहीं दे रहे हैं? हमारी जगह पे दूसरे लोग नियुक्ति करके आज धरना देने आ गए सामने, तो उनके धरना सबको दिख गया। उनके वो लोन ले चुके, लोन उनका भरेगी सरकार, भरे नहीं तो जो मंत्री बैठे हैं वो भरे। ये आपकी गलती नहीं है? नहीं, मेरी गलती नहीं है। ये हम लोगों ने मेहनत किया है। आज हम लोगों की मेहनत में इतनी ताकत है कि इनको खुद रोड पे आना पड़ गया। ये खुद बाहर आ गए अपनी वहाँ से निकल के। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। जैसे कि आपने बताया है, हमने को तत्वरिया की योग्य शिक्षक पढ़े गए। देखिए हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं। दोनों लोग की मानसिकता देखिए। हम लोग सभी लोग कह रहे हैं कि इनको भी रख लिया जाए और वो हमको ये कह रहे हैं कि ये लोग अवैध हैं, जबकि ये कपड़े तक पहन के आए हैं, हमारे पैसों से पहन के आए हैं। ये आपका हिस्सा था? बिल्कुल हिस्सा है, हमने नहीं कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, पक्ष विपक्ष सबे, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी अब तो मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने माना। देखिए यही है जो बाबा साहब को मानता है, वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात, सबके हिस्से की बात करते हैं। ये लोग जहाँ जहाँ कुर्सी बैठते हैं हमेशा सभी का शुरू सदियों से हक लुटते आए, आरक्षण लुटते आए और नहीं और हम लोगों ने सिर्फ इनके कपड़े धोए, साफ किए, लाइटिंग साफ किए, अब बदले में हमको क्या? आज भी उसी मानसिकता से ये लोग देखते हैं। आज भी उनकी मानसिकता वही है। वो चाहते हैं कि हमारा हिस्सा खा करके बड़े बड़े महलों में बैठ के, कुर्सियों पर बैठ करके हर जगह अपने लोगों को बढ़ाए। अभी जो है मामला जो है बड़े स्तर पर उठा था, 99 में से देखा गया था बड़े अपर सचिव लेवल का अधिकारी मात्र 2 ओबीसी थे। हम लोग कहाँ जाएं? सिर्फ वोट देने के लिए बने हम लोग। यही इनकी मानसिकता पूरे देश के हिंदुओं को तोड़ रखा है। आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब के मानने वाले संविधान बताएंगे कि हमारा हिस्सेदारी कोई नहीं खा पाएगा, क्योंकि 69,000 के जितने लोग हैं आज महज लगभग आधा आबादी जागरूक हो चुकी है। आने वाले समय में एक शिक्षक कैंपेनिंग करके अगर हमारा मामला सॉल्व नहीं होता है 1 हफ्ता के अंदर, तो हम लोग गांव-गांव जा करके पूरे अपने जितने पिछड़े दलित ओबीसी
दबे कुचले हैं, सबको जन जन तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या कह रही थी आप, बताइए क्या मांगे आप? हम लोग ये चाहते हैं, इसमें ना तो गलती सरकार ने की है, ना हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी ने की है, ना उन लड़कों की गलती है जो सिलेक्ट हो गए हैं। इसमें गलती है जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए उनको। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, हम लोगों को हमारा नियुक्ति पत्र दें और उन भाइयों और बहनों के साथ भी कोई अन्याय ना करें, उनको भी किसी तरीके से समायोजित करें। हमारा ये मानना है, उनकी भी गलती नहीं है। ये जो है पीछे जो आप देख रहे हैं, जो 15-20 हजार लोगों की संख्या है जो प्रभावित है इस आरक्षण घोटाले से, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारी तय कौन करेगा, कौन इसका जवाब देगा? जो पीछे सामान्य वर्ग के छात्र खड़े हैं और जो बार बार 85% की बात करते हुए छात्र बैठे हैं और कहते हैं कि हमारा आरक्षण का हक छीन लिया गया, उनके साथ न्याय कौन करेगा?